ये अमेरिकन डायरेक्टर ब्रेट सिमंस की बनाई गई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है। मूवी में दो कपल्स जो जंगल में भागते हुए देखते हैं। ये दरअसल किसी क्रिएचर से अपनी जान बचाकर भाग रहे थे। इन दो कपल्स में से एक कपल में कार्ल और इसकी वाइफ विकी, दूसरे कपल में डॉगलस और इसकी वाइफ बारबरा शामिल होते हैं। अब ये क्रिएचर इन कपल में से डॉगलस की वाइफ को पकड़ लेता है और उसे खींचकर अपने साथ ले जाता है, लेकिन डॉगलस अपनी वाइफ यानी कि बारबरा को बचाने के लिए कुछ भी नहीं कर पाता। इसके बाद हम मूवी के अगले ही सीन में 5 कॉलेज स्टूडेंट को एक कार में जाते हुए देखते हैं। ये जंगल में हाइकिंग के लिए जा रहे थे। इनमें अलीसा का बॉयफ्रेंड मैट, अलीसा का भाई जेफ की गर्लफ्रेंड मैंडी और इनका एक और फ्रेंड शॉन कार में बैठे होते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो इन्हें जंगल में एक जगह रोड क्रॉस मिलता है और जंगल में इन्हें एक ट्री पर नोटिस लगा हुआ दिखाई देता है और नोटिस जो कि एक वार्निंग थी कि ऑथोराइज पर्सन के अलावा किसी को भी यहाँ पर आने की इजाजत नहीं है। लेकिन ये सब इस वार्निंग को सीरियस नहीं लेते। वो समझते हैं कि शायद लोगों को यहाँ पर आने से रोककर इस जंगल को खत्म करने की गवर्नमेंट की कोई चाल है। इसके बाद ये एंट्रेंस पर एक पिक्चर भी क्लिक करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रास्ते में अलीसा अपने फ्रेंड को बताती है कि मैं हर साल अपनी फैमिली के साथ इसी जंगल में आया करती थी, क्योंकि हम कहीं और शिफ्ट हो गए हैं, तो इसलिए अब मैं 7 साल के बाद यहाँ पर आई हूँ। इसी दौरान हम वहाँ पर एक जानवर की डेड बॉडी भी देखते हैं जिसे किसी दूसरे जानवर ने काफी बुरे तरीके से मार दिया होता है। फिर थोड़ी ही दूर जाने के बाद अलीसा अपने भाई को और आगे जाने से मना करती है। वो कहती है कि अब हमें आगे बढ़ना नहीं चाहिए क्योंकि हमें वापस भी तो जाना है और अगर हमें यहाँ पर रात हो गई तो हमें काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। तो तब अलीसा का भाई जेफ उससे समझाता है कि हम पहले भी फादर के साथ काफी आगे तक जा चुके हैं, तो इसलिए तुम टेंशन ना लो, हमें कुछ भी नहीं होगा। और अब अलीसा को ना चाहते हुए भी अपने भाई की बात मानना पड़ती है। लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद इनकी फिर से बहस होने लगती है और इनकी बहस के दौरान अलीसा का फ्रेंड जब थोड़ा सा आगे जाता है तो उसे वहाँ पर किसी का बैग पड़ा हुआ मिलता है। तो हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि रात हो जाती है और अभी तक ये लोग जंगल में ही थे। यहाँ पर सब लोग अलीसा के भाई पर काफी गुस्सा कर रहे थे क्योंकि वो इन सब लोगों को जंगल में इतना आगे लेकर आया था। इसके बाद इन्हें यहाँ पर उसी लड़की की बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं जिस लड़की को मूवी के स्टार्ट में क्रिएचर अपने साथ ले गया था, यानी कि ये डेड बॉडी डॉगलस की वाइफ बारबरा की थी। जब ये डेड बॉडी के पार्ट्स देख रहे होते हैं तो तभी इन्हें वहाँ पर एक क्रिएचर की आवाज सुनाई देती है जिसकी वजह से ये लोग काफी डर जाते हैं। इसलिए वो जल्दी से अपनी गाड़ी की तरफ भागने लगी हैं। इससे पहले कि ये लोग अपनी गाड़ी तक पहुँच पाते इनके सामने एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है जो कि इन लोगों को देख लेता है और अब वो इन लोगों के पीछे बढ़ जाता है। लेकिन ये लोग उस क्रिएचर से बचते हुए एक जगह पर आकर छुप जाते हैं और यहाँ इन लोगों को एक कैबिन नजर आता है जिसे देखकर अलीसा का भाई इन सब को कैबिन में जाने का कहता है और खुद वो दूसरी तरफ जाकर उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने यानी कि तवज्जो हटाने का कहता है। अब बाकी लोगों के जाते ही अलीसा का भाई क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए यानी कि तवज्जो हटाने के लिए वहाँ से निकलने लगा है, तो तभी उसके सामने वो क्रिएचर आ जाता है और वो अलीसा के भाई यानी कि जेफ पर अटैक करके उसे मार डालता है। अब इसके बाद ये चारों फ्रेंड्स कैबिन के अंदर जाने लगते हैं, लेकिन जब मैंडी अंदर जाने लगती है तो वो क्रिएचर उसका पाँव पकड़ लेता है, लेकिन ये सब मिलकर उसकी जान बचा लेते हैं। कैबिन में आते ही इन्हें वो तीनों सर्वाइवर मिल जाते हैं यानी कि डॉगलस, विकी और इसका हस्बैंड कार्ल, जिन्हें हमने मूवी के स्टार्ट में भी देखा था। इन तीनों ने मिलकर कैबिन को ब्लॉक कर दिया था ताकि ये उस क्रिएचर से बच जाएं। इसके बाद विकी अलीसा को अपने बारे में बताने लगी है कि हम चारों एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे थे और इस जंगल से गुजरते हुए हमारी गाड़ी खराब हो गई, जिसकी वजह से हम इस जंगल में ही फंस गए और क्रिएचर ने हम में से हमारे एक फ्रेंड को मार दिया। तभी अलीसा का फ्रेंड बताता है कि मैंने सभी के पेरेंट्स को कॉल कर दी है और पुलिस को भी कॉल करके अपनी लोकेशन भी बता दी है, इसलिए बहुत जल्द कोई ना कोई इनकी हेल्प के लिए आ जाएगा। तो डॉगलस कहता है कि कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ नहीं आएगा और अगर हमने इस कैबिन से निकलने की कोशिश भी की तो वो क्रिएचर हमें मार देगा। इसके बाद ये सभी लोग विंडोज और डोर को और भी अच्छी तरह से लॉक कर देते हैं ताकि वो क्रिएचर अंदर ना आ सके। यहाँ पर अलीसा काफी परेशान होती है क्योंकि उसे
लग रहा था कि वो क्रिएचर ये चाहता है कि ये सब लोग इस जगह एक साथ कैद रहें। तो अलीसा का फ्रेंड उससे समझाता है कि वो सिर्फ एक क्रिएचर है और हमें उससे बचकर यहाँ से निकलना है। हमें ये जानने की जरूरत नहीं है कि वो क्रिएचर क्या है और क्यों है, वो क्या चाहता है, तो हमें उससे ये भी मतलब नहीं है। अब ये दोनों बात कर रहे होते हैं कि तब ही वहाँ पर वो क्रिएचर आ जाता है और वो इस कैबिन में घुसने की कोशिश करता है और तब वो लोग उस विंडो को भी लॉक कर देते हैं जहाँ से वो क्रिएचर अंदर आने की कोशिश कर रहा था। इसके बाद वो क्रिएचर कैबिन के चारों तरफ घूमने लगता है और तभी वो एक विंडो के जरिए अंदर आ ही जाता है और सब उसके अंदर आने के बाद उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे रोकने की कोशिश में कार्ल जख्मी हो जाता है। इसलिए मैंडी और अलीसा भी उनकी हेल्प करने के लिए वहाँ पर आ जाती हैं। वो एक ड्रेसर को उठाने लगती हैं ताकि वो क्रिएचर को इस ड्रेसर से रोक सकें। अब क्योंकि ये ड्रेसर काफी भारी था इसलिए वो दोनों इसको उठा नहीं पाती, लेकिन तब ही अलीसा का फ्रेंड पेपर स्प्रे लाकर उस क्रिएचर पर स्प्रे कर डालता है। तब इनकी आवाज सुनकर डॉगलस भी इनकी हेल्प करने लगता है और इसी वजह से ये सब लोग ठीक टाइम और ड्रेसर की हेल्प से उस विंडो को ब्लॉक करने में कामयाब हो जाते हैं। यहाँ पर कार्ल डॉगलस को उनकी हेल्प करने के लिए थैंक्स कहता है। तब डॉगलस कहता है कि डोर और विंडो को ब्लॉक करने के लिए हमारे पास और ड्रेसर नहीं है और ना ही हमारे पास टाइम है, इसलिए हमें जितना जल्दी हो सके इस जगह से निकलना होगा। अब ये रात को सभी एक साथ ही बैठे होते हैं। यहाँ पर अलीसा का फ्रेंड कहता है कि पुलिस की हेल्प बस आने ही वाली होगी, जिस पर डॉगलस हंसते हुए कहता है कि हम इस जंगल पर ज्यादा टाइम के लिए टिक नहीं पाएंगे और हमारी हेल्प करने के लिए यहाँ पर कोई नहीं आएगा, क्योंकि सबको पता है यहाँ पर क्रिएचर रहते हैं, यानी कि ये क्रिएचर्स का खतरनाक जंगल है, इसलिए हमें खुद यहाँ से निकलकर अपने लिए कोई हेल्प लाना होगी। ये सुनकर कार्ल मना कर देता है कि नहीं, शायद यहाँ से बाहर अब कोई भी नहीं जाएगा, जिस पर अलीसा का फ्रेंड कहता है कि मैं जाऊंगा बाहर और हेल्प लेकर जल्दी वापस आ जाऊंगा। तब ये सुनकर अलीसा अपने फ्रेंड को कैबिन में एक दूसरी जगह पर ले जाकर समझाती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, जिस पर अलीसा का फ्रेंड कहता है कि अगर मैं हेल्प लेने के लिए बाहर ना गया तो कोई भी यहाँ से बाहर नहीं जा पाएगा, इसलिए अब ना चाहते हुए भी अलीसा को इसकी बात मानना पड़ती है। इसलिए अब ये लोग प्लान बनाते हैं कि कार्ल उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करेगा, यानी कि उसकी त्वचा हटाएगा। उसी टाइम अलीसा का फ्रेंड कैबिन से निकलकर हाईवे की तरफ भागेगा और अब ये लोग करते भी बिल्कुल इसी तरह ही है। अब कार्ल बाहर जाता है और विसल बजाकर उसे अपनी तरफ अटैक करता है। अब अलीसा का दूसरा फ्रेंड कैबिन से बाहर खड़ा हुआ था, वो स्पाई ग्लास की मदद से उस क्रिएचर को देखता है और वॉकी टॉकी से कार्ल को बताता है कि वो क्रिएचर तुम्हारे काफी करीब आ चुका है। मौका देकर अलीसा का फ्रेंड कैबिन से काफी दूर भाग जाता है। इसके बाद अलीसा का दूसरा फ्रेंड कार्ल को बताता है कि अब वो क्रिएचर मुझे कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा। इसका मतलब ये है कि अब वो वहाँ से भाग गया है और फिर अचानक से इन लोगों को वॉकी टॉकी से अलीसा के फ्रेंड के चिल्लाने की आवाजें आने लगी हैं और तभी इन्हें पता चलता है कि वो क्रिएचर दरअसल अलीसा के बेस्ट फ्रेंड के पीछे आ रहा है। इसलिए अलीसा का दूसरा फ्रेंड और कार्ल फौरन ही कैबिन के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन डॉगलस उस डोर को ब्लॉक कर देता है और उन्हें अंदर आने नहीं देता, जिसे देखकर विकी उस डोर को ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन डॉगलस उसे डोर ओपन करने नहीं देता। इसलिए अलीसा उन दोनों को वॉकी टॉकी पर बताती है कि किचन का डोर ओपन है, तुम लोग वहाँ से अंदर आ जाओ। अलीसा का फ्रेंड और कार्ल कैबिन के किचन के डोर से अंदर आ जाते हैं और अंदर आते ही कार्ल सबसे पहले डॉगलस को मारता है और डॉगलस बेहोश हो जाता है। अब जब उसकी आंख होती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाता है, क्योंकि अब इन लोगों को डॉगलस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था और यही वजह थी इन लोगों ने डॉगलस को बांध दिया। इसके बाद अलीसा को देखते हैं जो काफी अपसेट लग रही थी, क्योंकि उसने अपने भाई और अपने फ्रेंड को खो दिया था। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस क्रिएचर को यहाँ से मारकर ही बाहर निकलेगी। वहाँ पर ही अलीसा का फ्रेंड काफी डरा हुआ था, क्योंकि आज वो मरते मरते जो बचा था और उसे लगता है कि वो किसी भी टाइम मर सकता है। इसलिए वो मरने से पहले मैंडी को सॉरी बोलता है कि मैं तुम्हें चीट कर रहा था। तब ये बात सुनकर उस पर मैंडी काफी गुस्सा हो जाती है और तब ही वहाँ पर वॉकी टॉकी बजने लगता है, जिसे देखकर उन सबको ये लगता है कि शायद ये अलीसा के फ्रेंड की तरफ से भेजा गया कोई सिग्नल है, लेकिन उन्हें दोबारा से वॉकी टॉकी के बजने की आवाज सुनाई देती है, जिसे फॉलो करने पर इन्हें पता चलता है कि ये आवाज असल में अंडरग्राउंड रूम में से आ रही है। इसलिए अलीसा बगैर कुछ सोचे समझे अंडरग्राउंड रूम में जाने का फैसला करती है और बाकी सब भी उसे फॉलो करते हैं, लेकिन जाने से पहले कार्ल अपनी वाइफ को ऊपर ही छोड़ देता है, इस टेंशन में कि कहीं वो क्रिएचर मेरी वाइफ को मार ही ना दे। अंडरग्राउंड रूम में इन्हें अलीसा का फ्रेंड मिलता है जो काफी जख्मी था। उसे देखते ही अब ये लोग उसे वहाँ से ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब भी वो क्रिएचर वहाँ पर आ जाता है और
कार्ल उसे रोकने की कोशिश करता है। इसके बाद अब ये लोग अलीसा के फ्रेंड को लेकर ऊपर आ जाते हैं, लेकिन अब क्योंकि कार्ल उस क्रिएचर को रोकने गया था इसलिए वो क्रिएचर के सामने टिक नहीं पाता और अब ये क्रिएचर कार्ल को ही मार डालता है। तभी हम देखते हैं कि अलीसा के फ्रेंड की हालत काफी खराब है और अब इसकी हालत देखकर डॉगलस उसे कहता है कि ये किसी भी टाइम मर सकता है, लेकिन शायद इसकी वजह से हम बच सके हैं। असल में डॉगलस का प्लान अलीसा के फ्रेंड को यूज करके क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करने का था ताकि ये सब लोग यहाँ से निकल सके, लेकिन इस बात पर अलीसा बिल्कुल भी एग्री नहीं थी। वो एक दूसरा प्लान बनाती है। वो प्लान ये था कि ये लोग क्रिएचर को इस जगह पर लाकर ट्रैप करेंगे और फिर उसे अंडरग्राउंड रूम में से मिले हुए फ्यूल से जला देंगे। और ये प्लान सुनकर डॉगलस भी उसकी बात पर एग्री हो जाता है और वो कहता है कि मैं भी उस क्रिएचर को पकड़ने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब इसलिए अलीसा अपने फ्रेंड को कहती है कि डॉगलस को खोल दो, लेकिन आजाद होते ही डॉगलस अलीसा के जख्मी फ्रेंड को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। डॉगलस की इस हरकत की वजह से बाकी सभी लोग काफी गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन इससे पहले वो डॉगलस को कुछ कह पाते तो क्रिएचर ब्लॉक को तोड़ते हुए अंदर आ जाता है और क्रिएचर डॉगलस को बहुत ही बुरी तरह से मार देता है। डॉगलस को मारने के बाद वो क्रिएचर अब इसकी बॉडी खाने में बिजी था, लेकिन मौके का फायदा उठाते हुए बाकी लोग अंडरग्राउंड रूम में जाकर फ्यूल ले आते हैं। इस फ्यूल की मदद से वहाँ पर आग लगा देते हैं, जिससे वो क्रिएचर उस आग में जल जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद वो लोग अंडरग्राउंड रास्ते से ही आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में विकी को इसके हस्बैंड कार्ल की डेड बॉडी दिख जाती है, जिसे देखकर अब वो वहीं पर ही रुक जाती है। लेकिन तभी अलीसा के दूसरे फ्रेंड को क्रिएचर ले जाता है। अब हमें यहाँ एक नई बात पता चलती है कि यहाँ पर एक नहीं बल्कि दो क्रिएचर मौजूद थे, जिनमें से एक को जलाकर मार दिया था, लेकिन दूसरा अभी भी जिंदा है। इसके बाद वहाँ से मैंडी विकी को लेकर भागने लगती है, लेकिन रास्ते में ही वो क्रिएचर विकी पर अटैक करके उसे भी मार देता है। अब वहाँ पर सर्वाइवर मैंडी और अलीसा थी, इसलिए अब वो एक साथ दोनों वहाँ से भागने लगी हैं, लेकिन बहुत ही जल्द वो क्रिएचर अलीसा को भी पकड़कर मार डाला। मैंडी किसी तरह से बचकर वहाँ से भागने लगी है। थोड़ा आगे जाने के बाद मैंडी अपने जिस्म पर मिट्टी लगा लेती है ताकि वो क्रिएचर उसे सूंघते हुए उसके पीछे न आ जाए। इसके बाद मैंडी फाइनली गाड़ी तक पहुंच ही जाती है और गाड़ी में बैठकर गाड़ी को स्टार्ट करने लगी है। जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट कर रही होती है तो क्रिएचर वहाँ पर आकर उस पर भी अटैक कर देता है, लेकिन मैंडी उससे बचकर उसे अपनी गाड़ी के नीचे ही कुचल देती है। इसके बाद वो सही सलामत इस जंगल से वापस निकल आती है। तभी वहाँ पर कुचले हुए क्रिएचर की डेड बॉडी के पास एक और क्रिएचर को देखते हैं। इस एक और क्रिएचर के होने का मतलब ये था कि इस जंगल में 2-3 क्रिएचर नहीं बल्कि यहाँ पर कई सारे क्रिएचर्स हैं, यानी कि ये क्रिएचर्स का जंगल था। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। इस तरह के मजीद मूवी रिव्यू देखने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।